कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वड़पलानी। न्यूज़ एंड नवाज 24/7 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज 9 जुलाई 2025 को पूरे देश के एक बड़ा मजबूत आंदोलन की साक्षी बनने जा रही है। ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का समर्थन में कुछ ही समय में तिरंगे पार्क में एक मास धरना और पब्लिक मीटिंग शुरू होने वाली है। देश भर के ट्रेड यूनियन, इंडिपेंडेंट फेडरेशन और मजदूर संगठन के साथ एक साथ होकर सरकार को अपनी हक की आवाज सुनाने जा रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं, ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत भी हो सकती है। तो अंदर चलिए, देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है ये सारे वर्कर्स, सारे नेताएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार का टायर लेबर कोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर को मारा का काम कराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनको कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इनको कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मजदूरों का ऊपर गैर कानूनी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेटाइजेशन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग के नाम पर दूध खाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानना होगा, हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानना होगा, मानना होगा। इनको कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इनको कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मोदी सरकार डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। मोदी सरकार डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। INTCU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। INTCU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया स्ट्राइक में आए हुए सभी वर्कर हेल्पर्स को मेरा नमस्कार और हमारे CITU के सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है यहाँ पर हम लोग का ऑल इंडिया स्ट्राइक में हम लोग वर्कर हेल्पर्स की जो भी परेशानी है उसके लिए जो है हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज मुझे बोलने का थोड़ा अवसर मिला है, इसीलिए मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। अब इतने देर से नारा लगे FRS बंद करो। ये FRS जो है इसमें हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स को जो है जो बच्चों का पेरेंट्स उनका हम लोग को क्या है KYC करना होता है, उसके बाद फेस कैप्चर करना। हमारे अंडमान निकोबार में कई जगह ऐसा है जहाँ पर भी नेट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, वहाँ नहीं कर पाते हैं। वाईफाई का भी जो कनेक्शन है वो लगा हुआ है, लेकिन वो भी इतना स्लो है कि वो फेस कैप्चर वगैरह नहीं होता है। तो हम लोग को क्या है डिपार्टमेंट से ताकि को बोलते हैं कि ये फेस कैप्चर और KYC करो करके। तो उसके लिए हमारी बहनें जो है बहुत परेशान होती है। हर दिन जो है
वो नेट के वजह से अपने आंगनबाड़ी से दूर यहाँ बहुत सारे पैसे खर्चे करते हुए जाती है, नेट की दुकान पर जाती है, वहाँ से कराती है। चलिए अब हम बात करेंगे CITU के जनरल सेक्रेटरी से। हम उनसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में, आज जो ये प्रोटेस्ट यहाँ होने जा रहे हैं उस बारे में हमारी जनता से भी इंफॉर्मेशन दें। आप सबको मालूम है आज देशव्यापी हड़ताल है। जो वर्कर्स पिछले 20 तारीख को जो स्ट्राइक करने का फैसला किया था, उस टाइम जो हमारा पाकिस्तान का साथ जो झगड़ा हुआ, इसीलिए ये स्ट्राइक तो बदल के आज का दिन जो 7 तारीख जुलाई को रखा है। आप सुबह से टीवी में देखते होगा, पूरा देश का अंदर सारा वर्किंग क्लास किसान सपोर्ट का साथ में जो है तो हड़ताल शुरू हो गया। तो बिहार में पूरा बंद है, केरल में पूरा बंद है, बंगाल में आप देखा, महाराष्ट्र, राजस्थान, जहाँ तक सारे फैक्ट्रियाँ जो वर्किंग क्लास का जो पूरा यूनिटी के साथ 10 ट्रेड यूनियन मिलके ये स्ट्राइक का आह्वान किया है। 10 ट्रेड यूनियन CITU, INTUC और LPG जितना भी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उन लोग जो है इसका फैसला किया कि उसका अनुसार जो है ये स्ट्राइक का जो डाल दिया है। जो इशू है आपको बता दिया, जो 26,000 मिनिमम वेजेस सबको होना और 10,000 रुपया सबको पेंशन देना, और जो लेबर कोड देश का मजदूर के विरोध में एक कानून पास कर दिया। ये 29 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का कानून को बदल के जो 4 कोड बना के, जो 4 कानून बना के जो मजदूर के खिलाफ में पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया, उसको लागू करने नहीं देगा बोल के पिछले 1990 से आज 22 स्ट्राइक हो गया है। आज 22वां स्ट्राइक है आज का दिन। जो मजदूर को जो इंटरेस्ट को लेके आपको मालूम है, जो कांग्रेस सरकार रहने के टाइम जो नया नीति जो नया नीति लाया था मनमोहन सिंह के टाइम में, तब से लाके वर्किंग क्लास जो है इसका विरोध करते आया। आज जो मोदी सरकार आया, वो पार्लियामेंट के अंदर में मजदूर के खिलाफ में 4 लेबर कानून लेबर कोड लाके मजदूर का विरोध नहीं किया। 4 लेबर कोड क्या आपको मालूम होगा, लेबर कोड में ट्रेड यूनियन का राइट खत्म हो जाएगा, लेबर कोड का पावर खत्म हो जाएगा। जो ESI, EPF जितना भी जो राइट अभी मजदूर को मिलता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो आज लागू हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। और आपको मालूम है जो मिनिमम वेजेस का राइट भी खत्म होगा। अभी मिनिमम वेजेस जो है हमारा राइट है, तो आज वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए मोदी सरकार को ये चीज को विरोध करते हुए ये 29 कानून को बदल के जो 4 नया लेबर कोड लाया है, उसको लागू नहीं करने के लिए ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उसका अनुसार जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पूरा कैंपबेल बे से लेके डिगलीपुर तक जो है इसका विरोध करता है। जो पोर्ट ब्लेयर का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, तो आपको सबको मालूम है ये सरकार जो मोदी सरकार जो है ये कोड लागू हो जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान 12 घंटा तक मजदूर से काम करा सकता है। अभी जो बीजेपी शासित जगह है, जो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब जगह में जो है ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट लागू कर दिया है। तो इसको जल्दी से जल्दी वापस लेने के लिए और जो मजदूर का विरोध कानून लागू नहीं करने के लिए ये हड़ताल का आह्वान किया। और ये अगर नहीं किया तो आगे भी ये सब हड़ताल को पूरा देश का अंदर किसान जितना भी किसान संगठन है वो भी जो है किसान के खिलाफ में भी कानून पास किया। आज मजदूर का यह हड़ताल को किसान भी समर्थन करता है। तो जो हड़ताल आज पूरा देश के अंदर जो आप देखा होगा, इतना जोर जोर से जो वर्कर्स सामने आया है
और पूरा ट्रांसपोर्ट बंद, ऑटो बंद, बस बंद, जितना भी स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद, जितना भी अंडमान में का अलग सिचुएशन की वजह से खाली हम लोग इसका समर्थन करते हुए ये प्रोग्राम का आयोजन किया और सारा आइलैंड में इसका विरोध करते प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम भी करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में इतना लड़ाई लड़ा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माना तो हम लोग रास्ता में उतर गया, साथ साथ कोर्ट में भी गया। कोर्ट का अंदर में जो फैसला करा उसको लेने के लिए किस तरीके से जो हम लोग को फिर स्ट्राइक करने पड़ा, उसका बाद जो है जो अंडमान का पूरा 3 बार स्ट्राइक करने के बाद ही दिया। उस तरफ जो वर्कर का हाथ में क्या है, हथियार जो है उनका जो प्रोटेस्ट करना, विरोध करना और उसका स्ट्राइक करना, वो छोड़ के दूसरा कोई हथियार तो मजदूर का पास नहीं है। इसीलिए हम लोग बोला है जो अगर सरकार नहीं माने तो हम लोग आगे उसके लिए लड़ाई जारी रहेगा। यहाँ में बहुत से वर्कर को जो सबसे बड़ा इशू है रेगुलराइजेशन, अभी हम लोग रेगुलराइजेशन का लड़ाई लड़ा। आपको मालूम है जो एलजी को, चीफ सेक्रेटरी को जो कोर्ट से जो फटकार हुआ, उसका बाद भी अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। तो हम लोग रेगुलराइजेशन के लिए कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में अभी कोर्ट में केस है। ये हमें उम्मीद है जो पूरा बीजेपी सरकार इसका विरोध करता है तभी जो है हम जीतेगा, ये मजदूर रेगुलर हो जाएगा, उनका जो हक है वो मिलेगा। उनका हक के लिए लड़ रहा है, लड़ाई का साथ जो है कानून का लड़ाई होगा, वो भी हम CI2 करके वही करने के लिए हम लोग तैयार होकर आगे आया है। धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे अय्यप्पन सर से जो कि CITU के वाइस प्रेसिडेंट है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के इस मुद्दे के बारे में हमारी जनता से, हमारे चैनल के व्यूअर से 2 शब्द कहे। देखिए, आज पूरा भारतवर्ष में सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ओर से जो है 1 दिन का आम हड़ताल का जो है आह्वान किया था। उसके अनुसार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज का दिन जो है हड़ताल हो रहा है। अंडमान निकोबार में भी हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल को छोड़ करके बाकी जितना भी जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन प्रोसेशन वगैरह जो कर रहा है। लेकिन हमारा अंडमान निकोबार में सबसे पहले जो है पहले बार आंगनवाड़ी का जो कर्मचारी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है स्ट्राइक किया और BSNL एम्प्लॉइज, दूसरा जो सेक्टर का जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो एम्प्लॉइज जो है यहाँ जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोगों ने भी जो है स्ट्राइक में चले गया। और ये जो हड़ताल इसलिए किया है, मजबूरन करना पड़ा हमें, क्योंकि केंद्रीय सरकार जो मजदूरों के खिलाफ में जो नीतियां अपनाया गया है उसको विरोध करना बहुत जरूरी है। अभी आपको जानता होगा 4 लेबर कोड लेके आया, पहले भी हम लोग बहुत बार आप लोगों के सामने हम लोगों ने बताया था, 4 लेबर कोड लेके आया। 19 जो है कानून ब्रिटिश जमाना से बनाया वाला जो कानून है, आजादी के बाद में भी बनाया वाला जो कानून है, वो सारे कानून जो है खत्म करके 4 लेबर कोड बनाया। ये लेबर कोड जो है खाली वर्कर्स का कोई हित के लिए, वर्कर्स से प्रेम होकर के नहीं बनाया था। ये जो बनाया था हमारे देश का कॉर्पोरेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में इनका एक डिमांड था कि जो है वर्किंग क्लास का जो है कंट्रोल करना चाहिए और जो मालिक लोगों को जो है उनका इच्छा के अनुसार जो है मजदूरों को हायर करने का, फायर करने का, निकालने का जो सिस्टम है वो लागू करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है कोई कंट्रोल उनका ऊपर में जो है नहीं लगाना चाहिए, सब उनका मांग था। वो मांग को जो है एक्सेप्ट करते हुए ये जो बीजेपी सरकार जो है कोविड के टाइम में 2020 में जो है पार्लियामेंट में ये 4 लेबर कोड पास किया था। हम जरा जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लेबर कोड अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्कर्स आज जो बेनिफिट आज जो मिल रहा है उनको, जो सहूलियत उनको मिल रहा है, वो एक एक करके निकाल दिया जाएगा। उनका मैटरनिटी लीव बेनिफिट, उनको 8 घंटा काम करने का जो अधिकार है, उनको 7 तारीख के पहले पेमेंट मिलने का जो अधिकार है, उनको मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट फिक्स करता है वाला मिनिमम वेजेस मिलने का अधिकार है, उनका EPF का, ESI का, हर क्षेत्र में जो है जो कानून बनाया था हमारे देश में, वो सब जो बेनिफिट जो है बंद करने का
ये लेबर कोड का जो जरिया से जो है बीजेपी का सरकार कोशिश कर रहा है। इसका जो है मुकाबला करने के लिए पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियन से मिल करके जो है ये प्रोग्राम किया। आप देखिए उधर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पूरा देश का संपत्ति जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में देने के लिए नरेंद्र मोदी का जो सरकार कोशिश कर रहा है और हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो है आउटसोर्स कर रहे हैं। सामान का दाम बढ़ते जाता है। आप पता ही है अंडमान निकोबार में भी जो है एलपीजी का दाम नरेंद्र मोदी सरकार आने का टाइम में 500 रुपया था, अभी 1200 रुपया हो गया। खाली एक ही चीज सब देखने से बस हर चीज का ऊपर में जो दाम बढ़ रहा है ये गवर्नमेंट को उसका ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। हम CITU से सेंट्रल ट्रेड यूनियन से जो है अनुरोध किया था गवर्नमेंट से इसका ऊपर में कदम उठाना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। ये सरकार जो है मजदूरों का बात नहीं सुन रहा है, ये सरकार सुन रहा है कॉर्पोरेट लोगों का, क्योंकि ये सरकार जो कॉर्पोरेट लोगों का बनिया लोगों का सरकार है। ये सरकार जो है आम आदमी का, मजदूरों का, किसान का सरकार नहीं है। ये मजदूर का विरोध में जो है बनिया लोगों का, कॉर्पोरेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका जो है संपत्ति जो है हजारों करोड़ रुपया हर साल जो बढ़ रहा है उसको और बढ़ावा देने के लिए जो है ये सरकार कोशिश कर रहा है। हम अंडमान निकोबार में भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का आह्वान पर आने वाला दिनों में भी इसी तरह जो है धरना प्रदर्शन जो हो सकता है। अब की बार जो पहले हम लोग CITU अकेले करते थे, अब की बार जो है INDUC का जो INDUC फेडरेशन बोल के एक संगठन है, INDUC का साथ जो है एक अलग संगठन है, उन लोग भी आया हमारे साथ और जो DM का ट्रेड यूनियंस का लोग भी आया। हम लोग मिल करके जो है आने वाला दिनों में जो है ट्रेड यूनियन फील्ड में काम करेंगे। अंडमान निकोबार का मजदूरों का जो है हर जोइंटली काम करने के लिए आगे निकलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम अनबू करसी है, वर्कर हेल्पर यूनियन जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो बहुत कम है, 12,000 दिया जाता है। 12,000 के लिए हमें मतलब एक टाइमिंग नहीं है, हमारा फिक्स नहीं है, 24 घंटा भी हमें काम करना पड़ता है। अन्य विभाग के साथ भी बहुत सारे काम दिए जाते हैं जिसका हमें कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। किसने परमिशन दिया आंगनबाड़ी सेंटर को बंद करने के लिए, जबकि हमने 14 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। लेकिन आज भी बहुत सारी जगह में हम सारे वर्कर मिलके आज अपने CITU में जितने भी जुड़े हैं आज हमने स्ट्राइक को पूरा किया है। धन्यवाद। तिरंगा पात आज सिर्फ एक जगह नहीं, एक आंदोलन का एपिक सेंटर बन गया, जहां से मजदूरों की एकता की गरजने पूरे देश में गूंज उठी। मास धरना और पब्लिक मीटिंग अब बने समापन की ओर बढ़ चुका है, लेकिन जो आवाज यहाँ उठाई है वो कोई यही रुकने वाली नहीं है। कई तादादों में यहाँ पर मजदूर इकट्ठा हुए, यूनियन लीडर्स और समर्थक का एक मकसद के लिए जमा हुए, अपने हक की मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ जमा हुए। आज के इस आंदोलन में कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी भाग लिया और उन सबका एक ही कहना है, देश की उन्नति मजदूर के बिना मुमकिन नहीं है। अगर मेहनत कश रुकता है तो देश की मशीन रुक जाएगी। ये एक लंबी लड़ाई है। सरकार ने अगर इनके सवालों के जवाब नहीं दिए तो ये आंदोलन तेज होगा, गली मोहल्ले चौक और पार्लियामेंट तक भी जाएगा। हमने देखा है कि जब भी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल उस बात को जल्द से जल्द सुलझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन लोगों की बात को भी सुना जाएगा, समझा जाएगा और जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, जैसे अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन करता आया है। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन को कम करना ताकि इनको बेनिफिट मिल सके। आप जानते हैं कि कितनी महंगाई का जमाना है, इसमें ये चाहते हैं कि 26,000 पर मंथ इनको वेजेस मिले। अगर इतना एवरेज उनको मिल जाए तो उनका घर बहुत आराम से चल पाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर हम सोचे कि कमती वेजेस दे और उनमें वो घर चलाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई घरों में ऐसे है कि सिर्फ एक वर्किंग लेडी होती है या फिर सिर्फ एक वर्किंग मैन होता है जो पूरे घर को संभालता है। 2-2 बच्चे, स्कूल आना जाना, कितना मुश्किल हो जाता है ये सब उनके लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातों को सुना जाए, प्रॉपर वेजेस मिलने जाए, 10,000 जो है इनको पेंशन दिया जाए। ये सारी बातों को मद्देनजर रख के इनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज अंडमान 24/7 से। जय हिंद।